इस वीडियो में हम पीसवाइज डिफाइंड फंक्शन की कंटिन्यूटी के कुछ और सवाल बनाएंगे। यह है पहला सवाल। फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी सच दैट द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 3। हमें ऑलरेडी गिवन है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है एट x इक्वल्स टू 3। हमें ये वेरिएबल्स a एंड b इनके बीच में रिलेशनशिप निकालना है। तो फंक्शन देखते हैं। फंक्शन है f(x) इक्वल्स टू ax प्लस 1 जब x लेस देन इक्वल टू 3 है और bx प्लस 3 जब x ग्रेटर देन 3 है। दो पीसेस में डिफाइंड है। पहला पीस है लेस देन इक्वल टू 3 पे और दूसरा ग्रेटर देन 3 पे। यहाँ पर a रखा हुआ है और यहाँ पर b रखा हुआ है। तो एक बार वीडियो पॉज करो, इसे खुद से ट्राई करो। ओके, तो इस क्लू को कैसे यूज करें हम? कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे कंटिन्यूस कब होगा? वो तभी होगा जब उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है और जो लिमिट की वैल्यू है वही फंक्शन के आउटपुट की वैल्यू भी है। यानी कि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट 3 पे निकाल रहे हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट 3 पे ये बराबर होगी इसकी राइट हैंड लिमिट 3 पे, ये बराबर होगी इसकी वैल्यू 3 पे, f ऑफ 3। सो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू f ऑफ 3। इसको यूज करके हम रिलेशनशिप निकाल सकते हैं a और b के बीच में। तो चलो करते हैं। पहले लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हैं। लिमिट x टेंस टू 3 माइनस fx, ये कितना होगा? तो 3 से छोटी वैल्यू है तो उसके लिए हम ये वाली डेफिनेशन यूज करेंगे। x लेस देन इक्वल टू 3 के लिए हम ये यूज करेंगे। तो यहाँ पर 3 डालें तो ये हो जाएगा a टाइम्स 3 प्लस 1 यानी कि 3a प्लस 1। ये इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट है। ऐसे ही राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। 3 प्लस यानी कि ये वाली डेफिनेशन, ये हो जाएगी b टाइम्स 3 प्लस 3 यानी कि 3b प्लस 3। अब लिमिट एग्जिस्ट करेगी क्योंकि कंटिन्यूस है तो ये दोनों बराबर होंगे। वैल्यू भी निकाल के रख लेते हैं। f ऑफ 3 ये कितना होगा? ये आएगा ऊपर वाली डेफिनेशन से, x लेस देन और इक्वल टू 3 बोल रहा है तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स a प्लस 1 यानी कि 3a प्लस 1। ये लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर आ रहा है तो ये हो जाएगा 3a प्लस 1 इक्वल्स टू 3b प्लस 3 इक्वल्स टू 3a प्लस 1। अगेन दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, यहीं से रिलेशन आ गया। तो a और b के बीच में रिलेशन है 3a प्लस 1 इक्वल्स टू 3b प्लस 3। थोड़ा रीअरेंज करें तो ये हो जाएगा 3a इक्वल्स टू 3b प्लस 2। ये 1 इधर जाएगा, 3 माइनस 1 2 होता है। तो ये हो गया हमारा रिलेशन बिटवीन a एंड b। जब जब ये ट्रू होगा, जब जब 3a इक्वल्स टू 3b प्लस 2 होगा, तब तब ये फंक्शन x इक्वल टू 3 पे कंटिन्यूस होगा। एक और सवाल बनाते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b सच दैट द गिवन फंक्शन इज अ कंटिन्यूस फंक्शन। तो फंक्शन कुछ इस तरह से है। f(x) इक्वल्स टू 5 फॉर x लेस देन इक्वल टू 2, ax प्लस b फॉर x बिटवीन 2 एंड 10 एंड 21 फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 10। तो 3 पार्ट्स में है। 2 से कम 2 या 2 से कम में 5, 2 से 10 के बीच में ax प्लस b और 10 से जब ज़्यादा हो, 10 या 10 से ज़्यादा हो तो 21। a और b यहाँ पर रखे हुए हैं। तो हमें ऑलरेडी गिवन है कि फंक्शन कंटिन्यूस है। अब हमें a और b की वैल्यूज़ निकालनी है। तो एक बार वीडियो पॉज करो, खुद से ट्राई करो। ओके, साथ में करते हैं। तो 2 से कम या 10 से ज़्यादा पे देखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं और a और b का कोई लेने देना नहीं है इसमें। तो हमें a और b की वैल्यूज़ इनके पॉइंट्स पे मिलेंगी जहाँ पर डेफिनेशन चेंज हो रही है। एक 2 पे मिलेगी और एक 10 पे मिलेगी। तो यहाँ से 2 इक्वेशंस मिलेंगी जिससे शायद हम a और b निकाल सकें। तो 2 चीज़ें हैं जो यूज़ कर सकते हैं हम। एक कि फंक्शन कंटिन्यूस है 2 पे और दूसरा कि फंक्शन कंटिन्यूस है 10 पे। तो दोनों में अलग अलग निकाल सकते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन। और इन तीनों को बराबर करेंगे तो हमें इक्वेशंस मिल जाएंगी। चलो साथ में करते हैं। 2 पे जो लेफ्ट हैंड लिमिट होगी ये बराबर होगी 2 के राइट हैंड लिमिट से, ये बराबर होगी f ऑफ 2 के। और वैसे ही 10 के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन यानी कि f ऑफ 10 ये तीनों बराबर होंगे। तो चलो वैल्यूज़ निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट 2 पे आएगी यहाँ से, लेस देन 2 के लिए 5 है तो ये वैल्यू होगी 5। दिस इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ये आएगी यहाँ से ax प्लस b, यहाँ पर x की वैल्यू 2 डाल सकते हैं तो ये हो जाएगा 2a प्लस b। और वैल्यू ऑफ द फंक्शन f ऑफ 2 ये आएगा यहाँ से, ये लिखा हुआ है x इज लेस देन और इक्वल टू 2। तो जब भी x 2 होगा इसका आउटपुट आएगा 5, तो ये हो गया 5। अब 5 2 बार लिखा हुआ है, हमें एक की ज़रूरत है। हम यहाँ से निकाल सकते हैं जो रिलेशन है a और b का, वो है 2a प्लस b इज इक्वल टू 5। ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई। ऐसी एक इक्वेशन यहाँ से भी आ जाएगी। 10 पे लेफ्ट हैंड लिमिट आएगी यहाँ से a टाइम्स 10 प्लस b यानी कि 10a प्लस b। इसकी राइट हैंड लिमिट हो जाएगी 21 और वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 10 ये भी हो जाएगा 21। तो यहाँ से हमारी इक्वेशन आ गई 10a प्लस b इक्वल्स टू 21। तो 2 इक्वेशंस और 2 वेरिएबल्स a और b की वैल्यूज आ जाएंगी। इनको सॉल्व करते हैं।
सब्ट्रैक्ट करें अगर तो ये हो जाएगा 10 माइनस टू 8 यानी कि 8a इक्वल्स टू b कैंसिल आउट हो गया 21 माइनस 5 यानी कि 16। तो 8a बराबर हो गया 16 के, 8 से डिवाइड करेंगे तो a आ जाएगा 2 और जैसे a की वैल्यू 2 डालेंगे इसमें 2 टाइम्स 2 4, 4 इधर गया 1 यानी कि b की वैल्यू आ गई 1। तो अगर इस फंक्शन को कंटिन्यूस होना है थ्रू आउट तो a की वैल्यू होनी चाहिए 2 और b की वैल्यू होनी चाहिए 1। अब एक लास्ट सवाल करते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ लैम्डा सच दैट द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू 0। तो 0 पे कंटिन्यूस बनाने के लिए लैम्डा की क्या वैल्यूज होंगी? फंक्शन ये है लैम्डा टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू 0 एंड 4x प्लस 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। तो दो पार्ट्स में स्प्लिट है, एक 0 और नेगेटिव वैल्यूज के लिए और एक पॉजिटिव वैल्यूज के लिए। तो एक बार वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करो, ऐसी कौन सी वैल्यूज है लैम्डा की जिससे ये फंक्शन कंटिन्यूस हो रहा है 0 पे। ओके, साथ में करते हैं। अगर फंक्शन कंटिन्यूस है 0 पे तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू तीनों बराबर हैं, तो तीनों निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए ऊपर वाली डेफिनेशन लैम्डा टाइम्स 0 सेफली डाल सकते हैं, 0 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 ये हो जाएगी। राइट हैंड लिमिट आएगी 4 टाइम्स 0 प्लस 1 नीचे वाली डेफिनेशन और वैल्यू आ जाएगी अगेन ऊपर वाली डेफिनेशन से लैम्डा टाइम्स 0 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0। बहुत सारे जीरोज हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। ये हो जाएगा लैम्डा टाइम्स 0 माइनस 0 यानी कि 0 इक्वल्स टू 4 टाइम्स 0 प्लस 1 यानी कि 1 इक्वल्स टू अगेन लैम्डा टाइम्स 0 माइनस 0 यानी कि 0। तो ये लिखा हुआ है 0 इक्वल्स टू 1। ये जब होगा तब ये फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा x इक्वल्स टू 0 पे, पर ये तो कभी होगा ही नहीं। 0 इक्वल्स टू 1 दिस नेवर हैपन्स यानी कि दिस फंक्शन इज नेवर कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू 0। चाहे लैम्डा की जो वैल्यू लेनी है ले लो, ये फंक्शन कभी भी 0 पे कंटिन्यूस नहीं होगा। अब वैसे भी देख सकते हैं 0 की वैल्यू डालेंगे 0 के आसपास, ये 0 माइनस 0 हो रहा है, 0 को लैम्डा से मल्टीप्लाई करोगे 0 ही रहेगा और यह नीचे वैल्यू 1 को अप्रोच कर रही है 4 इंटू 0 प्लस 1। तो इधर 0 आ रहा है, इधर 1 आ रहा है, 0 और 1 कभी बराबर हो ही नहीं सकते। सो दिस मीन्स नो वैल्यू ऑफ लैम्डा कैन डू द जॉब फॉर अस। तो ये कभी होगा ही नहीं। तो चलो 0 छोड़ो, 1 के बारे में बात करते हैं। हाउ अबाउट कंटिन्यूटी एट x इक्वल्स टू 1। 1 पे कंटिन्यूस होने के लिए लैम्डा की क्या वैल्यू डालें, इसको भी एक बार सॉल्व कर लो वीडियो पॉज करके। ओके, इसको साथ में सॉल्व करते हैं। 1 के लिए हमें नीचे वाली डेफिनेशन चाहिए जिसमें लैम्डा है ही नहीं। ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है 4x प्लस 1 जिसका लैम्डा से कोई लेना देना नहीं है और ये हमेशा कंटिन्यूस रहेगा। तो चाहे लैम्डा की जो वैल्यू लेने ले लो, ये फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस रहेगा। दिस मीन्स दिस इज वर्किंग फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ लैम्डा। इस केस में कोई आंसर नहीं आ रहा था, इस केस में सारे आंसर्स आ रहे हैं। इस केस में आंसर हो जाएगा लैम्डा बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स। बट एक बार लिख के भी देख लेते हैं। अगर ये 1 पे कंटिन्यूस है तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू तीनों बराबर हैं। तीनों के लिए क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन है हम सीधा वैल्यू डाल सकते हैं। 1 अगर डालेंगे तो 4 टाइम्स 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 4 टाइम्स 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 4 टाइम्स 1 प्लस 1 आएगा। ये हो गया 5 इक्वल्स टू 5 इक्वल्स टू 5। तो ये तो हमेशा बराबर होगा, दिस इज ऑलवेज ट्रू। और क्योंकि हमेशा बराबर होगा हम बोल सकते हैं ऑल वैल्यूज ऑफ लैम्डा विल वर्क, यानी कि लैम्डा बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स।